जिला चंबा में शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शरारती तत्वों द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से वन संपदा को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। बताते चले कि जंगलों में आग लगने से कई पक्षियों के घोंसले भी जलकर राख हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण लोगों की माने तो जंगल में आग लगाने को लेकर किसी शरारती तत्वों का ही हाथ हो सकता है। जंगलों में भड़की आग के ये दृश्य वन परिक्षेत्र मसरून के हैं, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने अपने स्वार्थ को लेकर आग को भड़काया। आग लगने से पूरा जंगल तबाह हो गया है। वहीं कई जंगली जानवरों और पक्षियों के घोंसले जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, इस आग के लगने से ग्रामीणों द्वारा जगह जगह रखा पशुओं का चारा भी जलकर राख हो गया। ऐसे में किसान भी आगजनी की घटना को लेकर बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि शरारती तत्व जिस तरीके से जंगलों में आग लगा रहे हैं, उससे माल मवेशियों का चारा भी जलकर राख हो रहा है। इन ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों को इन शरारती तत्वों का पता लगाना चाहिए और शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अन्य लोग जो कि इस तरह का घिनौना कार्य करते हैं, उनको भी सबक मिल सके। आजकल ऐसे तत्व आ गए हैं जो कि हर जगह आग लग रही है, और सारी हमारी जो कितनी भी मेहनत की हुई वो सब की सब खत्म हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण एक तो आ गया चील जो है, ये एक चील को रखते हैं, बाकी सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये गलत पॉलिसी है। चील को हमने आस्ते आस्ते उसको खत्म करो, और बाकी चीजें जिसमें आग नहीं लगती है, जो घास के काम भी आता है, जितनी भी जड़ी बूटी है, ये सब जलकर राख हो जाती है। तो सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि इसको चीलों को कम किया जाए, धीरे धीरे, चाहे वैसे खत्म करें चाहे जैसे भी करें, तब की बाकी चीजें तो बच जाएं। बाकी नहीं तो सब कुछ ये जीवों पर, हमारी जो जीव जंतु है ये भी खत्म हो जाता है। जितनी जड़ी बूटी है, वनस्पति है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। सारी तत्व जो है, ये कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई जानबूझ कर आग लगाता है, और सारे का सारा ये हमारा जीरो पर पहुंच जाता है। तो इनको सख्त 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 कार्रवाई होना चाहिए, तब की एक को सजा मिलेगी तो बाकी भी बच जाएंगे। तो ये तो एक खून के बराबर होना चाहिए। इसको सजा जो है ये खून के बराबर, नहीं तो ये कल को विनाश ही होगा। सारी धरती आज देखो हमारा हिमाचल सारा धुआं धुआं करके जल रहा है, और सब तमाशा देख रहे हैं। जबकि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसी का लोक मित्र, ये वन मित्र ये कर रहे हैं। मित्रों ने क्या करना है? जब लोग नहीं सुधरेंगे, उनको कोई भी सजा नहीं होगी, तो ये तो जल जाएगा। उनका कुछ नहीं जाएगा, मगर किसानों का सब कुछ खत्म हो रहा है जी। और घर में भी खतरा है, और सारी जो फसलें हैं वो सब तबाह हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राकृतिक खेती में हमारी ये जीवाणु बचाने हैं, हमने जीवाणु बचाने हैं, हरियाली बचानी है, तभी जाकर ये हमारी प्राकृतिक खेती चलेगी। पुलिस थाना घुमारवी के तहत क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तेज रफ्तार से होने वाली घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। तेज रफ्तारी के चलते ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है। शनिवार सुबह करीब 8 बजे घुमारवी शहर के पास घुमारवी सरका घाट सुपर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में तीनों कारों के परखचे तक उड़ गए। वहीं कार में सवार 3 लोग भी घायल हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 8 बजे घुमारवी शहर में कुठेड़ा की ओर से आ रही एक कार ITI भवन के पास अनियंत्रित हो गई और घर के आंगन में खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ी आगे खड़ी गाड़ी से जा टकराई। गनीमत ये रही कि तब तक ITI में पढ़ने वाले प्रशिक्षु संस्थान नहीं पहुंचे थे, वरना जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल घुमारवी पहुंचाया गया। घायलों की पहचान उपेंद्र उम्र 28 वर्ष, कुलविंदर उम्र 42 वर्ष और मनीष कुमार उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। ये सभी गांव चंगर के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई दोनों गाड़ियां हर रोज की तरह घर के आंगन में ही पार्क की गई थी, जबकि पीछे आ रही कार का चालक अचानक से कार से नियंत्रण खो बैठा और दोनों कारों से जा टकराया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकाघाट घुमारवी सुपर हाईवे पर तेज रफ्तारी के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई बार प्रशासन से इस जगह पर शिक्षण संस्थान होने के चलते यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जा सके। यही वजह है कि लापरवाह वाहन चालकों पर आज तक लगाम नहीं लग सकी। पंजाब के किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुरू किए गए आंदोलन का हिमाचल प्रदेश कांग्रेस यूनियन ने समर्थन किया है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किसान यूनियन जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष करण हीर ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि हम सभी किसान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किसान यूनियन प्रधान के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। हम पंजाब के किसानों का सहयोग करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किसान यूनियन जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष करण हीर ने कहा कि हमारी किसान आंदोलन के प्रति हमदर्दी है। पंजाब के किसान यूपी के किसान आ रहे हैं, उनको बहुत ही बुरी तरह से कुचला जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि इससे हिमाचल के किसानों की आत्मा भी दुखी है। ये काले कानून जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक एमएसपी गारंटी नहीं देंगे। हम भी उनके साथ हैं। अगर हमें शिमला से हमारे प्रधान कहेंगे तो हम भी कूच करने के लिए तैयार है। हिमाचल का किसान सदा ऋणी है। हिमाचल और पंजाब का किसान भाई भाई है। हम भी पंजाब से अलग हुए हैं और हमारा इनके साथ पूरा सहयोग है और हमें शिमला से प्रधान के जैसे कोई आदेश होंगे वैसे तैयार है उनका साथ देने के लिए। मैं इस आंदोलन के प्रति जो है हमदर्दी है हमारी। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, जो यूपी से किसान आ रहे हैं, उनको बहुत ही बुरी तरह से कुचला जा रहा है और बड़े दुख से साथ मेरा जो है सारे किसान जो हिमाचल के भी हैं उनकी भी आत्मा बड़ी दुखी है। इसको देखते हुए ये काले कानून जो है वापस नहीं करेंगे जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं देंगे तब तक तो हम भी उनके साथ हैं। अगर हमें शिमला से हमारे प्रधान जी अगर कॉल करते हैं तो हम भी कूच करने के लिए दिल्ली के लिए तैयार हैं। हिमाचल का किसान सदा जो है इनका ऋणी है, पंजाब वालों का आपस में भाई भाई हैं। हिमाचल से ही हम भी पंजाब से ही लागू हुए हैं और हम भी जो है इनके पूरा सहयोग है हमारा। अगर शिमला से हमें हमारे प्रधान जी की कॉल आती है, देश जो होंगे, हम पूरे जो है दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयारियों में बैठे हुए हैं किसान हिमाचल के। चंबा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित पार्षदों के वार्ड में विकास कार्यों में अनदेखी के चलते पार्षदों ने चंबा नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और उन पर कई आरोप भी जड़े। इस धरना प्रदर्शन में जहां नगर परिषद के कुछ पार्षदों ने हिस्सा लिया, वहीं इनके समर्थन में आज कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। चंबा के कुछ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए। इन पार्षदों का कहना था कि नगर परिषद अध्यक्षा नगर परिषद चंबा शहर के अलग अलग वार्डों में होने वाले कार्यों में भेदभाव कर रही है। जो लोग भाजपा समर्थित पार्षद हैं उनके तो कार्य हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनका कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर उनके वार्ड में एक कार्य स्वीकृत होता है तो बाद में उसमें भी आनाकानी की जाती है। अब भी नगर परिषद अध्यक्ष उनके साथ भेदभाव करेंगी तो ये प्रदर्शन आने वाले समय में और बढ़ सकता है। आज का जो धरना प्रदर्शन है ये नगर परिषद चंबा के अगेंस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम ही है 1 साल से लगभग हमारे पूरे 11 वार्डों में जो है काम रुका हुआ है। खासकर जो कांग्रेस के जो एमसी है हमारे, उनके काम को जो है रोका जा रहा है। हाल ही में आपने देखा है जितने भी टेंडर लगे हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, ना तो उनको खोल दिया जा रहा है और अपने चहेतों को काम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं नगर परिषद से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये नहीं है कि बहुमत से जो बीजेपी की जो नगर परिषद है वो कांग्रेस के साथ भेदभाव कर रही है, वो तो गलत हो रहा है। जो काम होना चाहिए, सम्मान का काम होना चाहिए 11 वार्ड में। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार जो है ये नगर परिषद में ऐसा हो रहा है कि जो कांग्रेस के जो हमारे एमसी है उनका काम नहीं किया जा रहा है। पर 1 साल में एक भी काम नहीं देखा मैंने कि किसी भी वार्ड का हुआ हो। तो ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों के साथ मतभेद हो रहा है। मैडम अध्यक्षा कहती है कि कोई मतभेद नहीं है, ये तो स्पष्ट हो ही गया कि हो रहा है। ताकि जो भी टेंडर लगे बोलते कि हमने लगवाए हैं, ओपन तो आप करवा नहीं रहे हो। अगर लगे तो ओपन करवाइए ना। और खासकर मिर्जा भैया के तो बिल्कुल नहीं लगे उनके वार्ड के, कि वो बोलते हैं अरे वो गलत के खिलाफ बोलते हैं। तो किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना जनता के लिए। अब पार्षद चुन के आए, इतने वोटों से जीतते हैं, आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे तो किस उससे वो जाएंगे लोगों के समक्ष। जायज़ बात है कि जो कांग्रेस समर्थित वार्ड हैं उनके साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। मैं ये तो काम की तो छोड़ो, आप जो कांग्रेस समर्थित बंदों का कोई नक्शे के लिए अप्लाई करता है उसको भी जानबूझ करके 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। और हमारा
पूरा इनके साथ समर्थन है। ये कोई अपने लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, अंजू मैडम कोई अपने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, खालिद भाई जी अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, सीमा जी अपने लिए, ये हमारी सब नागरिकों की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल नाजायज बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जहाँ पर जैसे नगर परिषद अध्यक्षा हो चाहे उपाध्यक्षा हो, उनके वार्ड में 6-6 काम लगे हुए हैं और इनके काम में एक आध कोई काम लगता है तो उसको भी जानबूझ करके जो है डिटेन कर लिया जाता है। जो हमारे टेंडर 1 साल से ये लग रहे हैं, पहले भी एडवर्टाइज हुए, अखबारों में भी आया, सब हुआ, उसके बाद ये टेंडर नहीं हुए। अब फिर से जब ये ऑनलाइन फ्लोट हो गए हैं तो ये टेंडर जो है जरूर लगने चाहिए। इसके साथ जो सफाई व्यवस्था है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने और मिर्ज़ा भैया ने कई बार बोला है मैडम को, हाउस में हर मीटिंग में हम यही बोलते हैं कि मैडम हमारे वार्ड के बंदे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो वो बढ़ाए जाए, लेकिन आज तक मैडम ने उसको हाउस में प्रोसीडिंग में भी कभी डालने को ज़रूरी नहीं समझे कि हम डालें कि ये बंदे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। तो हर बार यही है कि काम करवाते हैं, तो काम कैसे करवाएंगे जब 12 बंदे, अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी काम करे, अब 12 बंदों से वो जितना काम ले सकते हैं वो ले रहे हैं। उसके बाद भी कई बार सुनने में आता है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, वार्ड में बहुत कचरा है ना। तो मेरा वार्ड ही है, ओबड़ी है, माई का बाग है, राणा मोहल्ला है, फिर अपन सुल्तानपुर है, फिर उसके इंडस्ट्री है, बालू है, इतना बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, तो कर्मचारी उतना ही काम करेंगे जितना वो कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे बन रहे हमारे साथ।